से करियर अपॉर्चुनिटीज और स्टूडेंट की सोच को समझने के लिए आयोजित किया गया है। अब मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए अनीता मैम को इनवाइट करती हूँ कि वे अपने मोटिवेशनल ओपिनियंस हमारे साथ शेयर। प्लीज एवरीवन, रिस्पेक्टेड फाउंडर सर, फैकल्टी मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज इस खास अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं जवाहर कंप्यूटर एजुकेशन की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस इम्पोर्टेंट एआई समिट का आयोजन किया। आज का समय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल एक नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ये हर क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को तय कर रही है। एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर एंड मार्केटिंग, आर्टिफिशियल हर जगह एआई का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हम सभी के लिए जरूरी हो जाता है कि हम नई स्किल्स और समय के साथ आगे बढ़ें। एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने विचार व्यक्त करने, नई चीजें सीखने का, नई और अपने करियर को एक नई दिशा देने का। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ होने वाली पैनल डिस्कशन आप सभी को टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक बनाएगी और आपको फ्यूचर रेडी बनाने के लिए प्रेरित करेगी। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को शुभकामनाएं देती हूँ कि वे पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ भाग लें और इस अवसर का लाभ उठाएं। Let's move forward together towards innovation, learning, and a bright digital future. Thank you. अब हम एआई पैनल डिस्कशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की समिट में कुछ टीम्स भाग ले रही हैं और प्रत्येक टीम में 5 पैनलिस्ट और एक मॉडरेटर होगा। मॉडरेटर अपने टीम का इंट्रोडक्शन देंगे और एआई से जुड़े टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करेंगे। अब मैं पहली टीम के मॉडरेटर को इनवाइट करती हूँ कि वे स्टेज पर आए, अपना परिचय दें। Today I am here to speak about AI. What is AI? AI is artificial intelligence. तो आज हम सभी जानेंगे कि AI क्या होता है। सबसे पहले मैं अपनी टीम के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी टीम का नाम है, मेरे टीम मेंबर हैं सिमरन शर्मा, सुष्मिता, अर्पिता और मोहिनी। प्लीज वेलकम। जो वर्चुअल असिस्टेंट है क्या वो इतना आगे बढ़ चुका है? वैसे ही क्या आज एआई जो है सारा काम कर सकता है? जैसे जार्विस आयरन मैन की मदद करता है हर कॉन्सेप्ट में, जैसे कुछ भी वो करता है, कोई भी उसका इमेजिनरी विजन होता है उसको वो कॉन्सेप्ट बनाता है और उसकी सारी चीज़ों में हेल्प करता है। आपको क्या लगता है आज एआई वैसा कर रहा है? करता है कि उससे हमें सही कर देता है। इसीलिए हम हेल्थ केयर में डिसीजेस को पता करने के लिए हम एआई का यूज करते हैं। तो सेम चीज़ हम कोर्ट में भी लागू कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन इंसान का होना चाहिए क्योंकि उनके पास इमोशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। थैंक यू। मैं तुरंत से आंसर दे सकता है तो इसमें मेरी टाइम भी बचेगा। बट हाँ, जैसे कोई वीक है तो उसे समझने के लिए टीचर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टीचर हमें इमोशंस तरीके से, मोटिवेशन तरीके से समझा सकता है अलग अलग तरीके से। लेकिन एआई का क्या होता है, वो हमें मतलब अपनी टाइप से समझाएगा, उसे जैसे कोड किया गया, ट्रेन किया गया उसी हिसाब से। बट टीचर ट्राई करेगा तो हर एक अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकार से मोटिवेट तरीके से समझा सकता है। अगर एआई आता है, हमारी नौकरी जाती है तो उसकी कोऑर्डिनेटिंग में हमें नौकरी मिलेगी भी। तो एआई को जैसे बनाना है, इंजीनियर चाहिए, उसके लिए डाटा साइंस चाहिए, रिसर्च चाहिए, बस तो उसके लिए तो नौकरी मिलेंगी ना, जॉब्स तो आएंगे। टेक्निकल जॉब आती है तो वो स्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। सो जॉब का बहुत अनएम्प्लॉयमेंट। बल्कि एआई जो है वो जॉब क्रिएटर है, जॉब डेवलपर भी है। ऐसे जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर आए थे पहले तो भी यही कहा गया था कि कंप्यूटर हमारी जॉब्स को खा जाएगा, लेकिन कंप्यूटर्स ने जॉब क्रिएट की है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। एज सुन जैसे कि हम देख रहे हैं एआई भी हमारी शिक्षा में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल्स में, एवरीवेयर एआई कैन यूज। इवन हम अभी एआई के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हम एआई से ही सर्च करके आए हैं। सो ऑफ कोर्स एआई इज नॉट अ डिस्ट्रॉयर, इट इज अ जॉब क्रिएटर फॉर श्योर 100%। तो मैं एक ऐसी जनरेशन आपके सामने खड़ा हूँ जो कंप्यूटर आया था वो हल्ला और एआई आ गया अब तो खत्म हो जाएगा वो हल्ला। इसीलिए मैंने ये रखा है, क्या एआई आपकी नौकरी ले लेगा?
तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली हमें समय के साथ अपने आप को बदल लेना चाहिए, आउटडेट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। आज से 3 साल पहले जवाहर कंप्यूटर एजुकेशन में एआई के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। आज से 10 साल पहले एआई के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन अभी 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि मुझे 1 साल पहले मालूम था कि 1 साल के अंदर क्या होने वाला है। और बता दूं आपको, अगले 2 सालों में इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे क्या हो गया। तो मैंने उस समय अडॉप्ट किया था कंप्यूटर को, और मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं, और मैंने फिर से अडॉप्ट कर लिया है। और इस बार मैंने क्या किया है, मैंने आपको अपने साथ ले लिया। तब मैं अकेले था, आज मैं आपको साथ ले सकता। तो एज भी जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हम एआई से सराउंड हो चुके हैं, और अभी तो कम है, इन फ्यूचर हम बहुत ज़्यादा सराउंड होने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हम अपने पैनलिस्ट को बुलाना चाहते हैं। प्लीज करिए। वी शुड नो ना एआई क्या होता है, देन वी विल टॉक अबाउट एआई। सीखने की क्षमता देता है, उसे उस प्रकार का बनाता है। वो एक बस टेक्नोलॉजी है, कोई मशीन नहीं है। मीन्स काम करता है बस। डेली लाइफ हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल है, हमारे सारे टास्क को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर देता है। ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है, आपको क्या लगता है? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अतिका। हेलो सर, बोलेंगे नहीं, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर ला सकता है हम लोगों के लिए। एडवाइजर है, वो नहीं ले सकता है, ठीक है। जैसा हम सोच सकते हैं वैसा वो सोच नहीं सकता है, पर हमारे ही डेटा से प्रोवाइड कराया है, तो उसी से ही रिलेटेड एरियाज की बात करें, इन फर्टिलाइजर्स हो गया, उन्हें हम जो हमारे होते हैं फार्मर्स को बताया जाता है कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं इंसेक्टाइज, फर्टिलाइजर कैसे अच्छा यूज करें जिससे एग्रीकल्चर ग्रोथ हो। जैसे अभी बहुत सारी डिजीज आना शुरू हो गई हैं, स्किन की सबसे ज्यादा डिजीज चल रही है। बोलते क्योरेबल नहीं है वो डिजीज, पर अगर हम एआई को एक अच्छा डेटा दें या हम उस पर रिसर्च करें और हम उसे प्रोवाइड करें, तो एआई हमारी उतनी ही हेल्प कर सकता है। एक अच्छा में एआई को और अच्छा कैसे किया जा सकता है? एआई अमाउंट अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छा अमाउंट उस पर प्रोवाइड करे या मॉडल। आज आप सबका वेलकम है जवाहर कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा ऑर्गेनाइज JCESS AI पैनल समिट 2026 में। मेरा नाम है अशोक गुप्ता, मैं यहाँ पे O लेवल का छात्र हूँ, और मेरा जो AI का टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो अब मैं अपनी टीम को इन्वाइट करना चाहूँगा, प्लीज। हेलो, माय नेम इज प्रियांशु बागड़िया। हेलो, माय नेम इज कान्या। Myself Karima, I am a student of E11. Respected sir, respected ma'am, first all of you good evening. Myself Kansu Bal, और मैं अभी करंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और यहाँ से O लेवल का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा बैच 6 to 8 है। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ अंशु फ्रॉम 10:30 बैच। मैं AI की एक बेसिक जो AI जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपनी डेली लाइफ में AI का आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे अपना। और बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा कि AI फ्यूचर नहीं है, अब AI प्रेजेंट है, और आप लोग जितना जल्दी से समझ लें उतना ही अच्छा होगा फ्यूचर में आपको लीड करने के लिए। थैंक यू। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज AI एंड हाउ इट्स वर्क? तो आप लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में सबको समझाएं कि AI क्या है और वो कैसे काम करता है। और AI एक टेक्नोलॉजी है जो किसी भी मशीन को मतलब बनाता है इंसानों के काम सोचने, किसी काम को करने के लिए। और ये मतलब कार्य करता है, जैसे कोई डेटा इसे देते हैं हम, उसके बाद ये उसे लर्निंग करता है, लर्निंग करने के बाद सिर्फ डिसीजन लेता है और फ्यूचर के लिए इसे मतलब और इम्प्रूवमेंट करता है। डीप लर्निंग, एंड इसमें किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई भी डेटा है, डेटा को प्रोसेस करवाना है तो मशीन लर्निंग